हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सीपीओ के पेपर पे, जो कि 27 जून 2024 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। एंड डियर जबरदस्त क्वेश्चंस को हम फोकस करेंगे। मैं चाहता हूँ सभी लोग यहाँ पर जुड़े। उससे पहले ncrtquiz.com पर जाइए, आप लोग वहां पर अच्छे से तैयारी कीजिए, चीजों को क्लियरिटी से सीखिए। एंड यस, बिल्कुल बेसिक से आपको चीजें मिलेंगी, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एनसीईआरटी की क्विज मिलेंगे। दूसरी सबसे जरूरी चीज क्या है डियर, अगर आप यहाँ पर जाते हैं ncrtquiz.com पर, तो आपको क्या क्या और बेनिफिट मिल सकते हैं। तो डियर आपको मिलेंगे यहाँ चैप्टर वाइज क्विज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लासेस 6 to 12, देन नेक्स्ट साइंस की क्लासेस 6 to 10, पॉलिटी क्लासेस 9 to 12, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर्स की क्लासेस 11 to 12। साथ ही आपको मिलेगा डियर मॉक टेस्ट फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, सीजीकेट एंड मोर। फ्री डेमोस्ट्रेशन अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कीजिए। एंड साथ ही संदीप सर का लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेटेड करें, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दिलाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर टीम निष्ठा पर जुड़े हैं आपके साथ। एंड सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पर डियर हमारे आज के पहले प्रश्न से। और डियर हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। समझना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आया है। द सीक्वेंस ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर इज कट इज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। डियर आपका पेपर इस तरह से कट हुआ है, बट उससे पहले ये एक पेपर पूरा इस तरह से था, देन लेफ्ट में फोल्ड हुआ, बॉटम में फोल्ड हुआ। जब ये ऊपर जाएगा तो डियर ये जो दो डंडे हैं ये आपको सबसे पहले ऐसे दिखाई देंगे, जो कि हमें पिक्चर 1 में नहीं दिखाई दे रहे, पिक्चर 2 में भी नहीं दिखाई दे रहे, राइट। सॉरी, पिक्चर 2 में दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर 3 में नहीं दिख रहे, 2 एंड 4 दोनों में दिख रहे हैं। तो जब 2 एंड 4 दोनों में दिख रहे हैं तो हमें अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा और समझना होगा डियर। दूसरा, जब ये इधर की तरफ जाएंगे तो ये आपको पेपर ऐसा दिखेगा, ये इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जो कि हमें 2 में नहीं दिख रहे, क्योंकि ये देखिए ये वाला गलत हो गया। हमें क्लियरली मिल रहा है ऑप्शन 4 में। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 4। फोर्थ इज द राइट आंसर अनडाउटली। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपका डियर जो है वो आपका एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें देखिए पहले खाली पिक्चर है, ट्राइंगल, फिर ब्लैकेट्स है, फिर खाली है, क्लॉकवाइज फिर ब्लैक है, तो अब क्या होगा, खाली होगा। तो यानी जब आप यहाँ पर सर्कल देखेंगे तो सर्कल में पहले ब्लैंक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैक, अभी फाइनली क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा। और आप देखिए कि ब्लैंक ब्लैक दो होने चाहिए, ब्लैक दो नहीं है, 3 है, गलत हो गया। ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर है। और देखिए यहाँ पर 3 ब्लैक हो गए तो ये भी गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर बना दैट इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्लैक और एक खाली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम, जहां पर आपसे कह रहा है कि पोटैटो, वेजिटेबल एंड ग्रेप्स। यार एक चीज देखिए, पोटैटो का रिलेशन यहाँ पर ऑल का होगा वेजिटेबल से, ग्रेप्स का रिलेशन वेजिटेबल के साथ नो का होगा, ग्रेप्स यानी अंगूर, और पोटैटो के साथ भी नो होगा। तो देखिए पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड ग्रेप्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह का लॉजिकल वेन डायग्राम आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में, सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है 15 इज रिलेटेड टू 45। डियर 15 इज रिलेटेड टू 45, यानी हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई विथ 3 हुआ है इन अ सर्टेन लॉजिक। और देखिए 25 जो है, 25 आपका रिलेटेड है 125 से। तो अब 125 अगर करेंगे तो डियर मल्टीप्लाई विथ 5 हुआ है। तो हम इसको क्या माने, यानी सबसे पहले हमने देखा 15 इज रिलेटेड टू 45 इन अ सर्टेन लॉजिक। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 25 is related to 125, which of the following number is related to 80। तो हमें ये बताना है कि 80 से कौन सा नंबर रिलेटेड होगा। मुझे एक चीज यहाँ पर जो समझ में आ रही है डियर, 15 रिलेटेड टू ये, अब हो सकता है यहाँ पर 20 जो रिलेटेड हो, 20 रिलेटेड हो डियर मल्टीप्लाई विथ 4, तो हमारा 80 हो जाएगा। फिर देखिए 25 रिलेटेड टू 5, अब यहाँ पर 30 होता है, 30 मल्टीप्लाई विथ 6 यानी 180 हो जाता है। यानी एक सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस चल रहा है। अगर हम उस सीक्वेंस को तोड़ पाए तो हमारे लिए आसान है। तो 20 रिलेटेड टू 80, तो 80 से कौन सा नंबर रिलेट होगा डियर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 20।
20 इज द राइट आंसर। हमने एक सीक्वेंस पकड़ा है, एक सीरीज पकड़ी है, एंड हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है, वो भी नंबर कोडिंग का। यहां पर आपसे कह रहे हैं DINESH और इसका कोड है 12 27, फिर उसके बाद ये 42 15 57 और 24। डियर हमसे कह रहा है विराट, VIRAT। वी का है 66 27 54 360। डियर मुझे लॉजिक एक समझ में आ रहा है यहाँ पर, आपको भी शायद आ गया होगा। 22 9 18 1 20। डियर मल्टीप्लाई विथ 3 चल रहा है, सभी में मल्टीप्लाई 3 चल रहा है, और जब सभी में मल्टीप्लाई 3 है तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आपको भी ये लॉजिक लगाना है। देखिए डी की पोजीशन 4 मल्टीप्लाई 3, सभी में मल्टीप्लाई 3 चला, 9 14 5 19 एंड 8 8 3 24। देखिए सभी में मल्टीप्लाई 3 चल रहा है। तो आपसे पूछ रहे गौतम, GAUTAM, हम कहते हैं डियर पूरा सॉल्व मत करो, पूरा सॉल्व मत करो, छोटे से समझो। जी की पोजीशन 7 है, 7 मल्टीप्लाई 3 21, केवल एक ही में आया है, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। और देखिए ये हो जाएगा 3 21 63 हो गया, 20 3 60 हो गया, ये 3 हो गया 39 हो गया। तो आपका जब बनेगा तो पूरा कंप्लीट नंबर कुछ ऐसा दिख रहा होगा जो कि हमें थर्ड में क्लियरली दिख रहा है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5, राइट। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में आपको ये बताना है कि ये जो पिक्चर है, ये वाला पिक्चर, ये हमारा कहां पर इन चार में से पिक्चर्स में हिडन दिख रहा है। तो डियर जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अटेंशन इसलिए देना पड़ता है कि अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर गए तो हमारे लिए चीजें बिगड़ सकती हैं। अब जैसे इस पिक्चर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर आपको दिखेगा। आप सबसे पहले ये देखो, कंफ्यूज हो जाओगे इसको ढूंढते ढूंढते। तो डियर देखिए ये वाला पिक्चर यहाँ आ रहा, फिर ये देखिए सेंटर से, तो ये पिक्चर हमें एज इट इज कहाँ मिला? ऑप्शन बी, यानी सेकंड में। सेकंड यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब डियर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी 247 जिस तरह से यहां से रिलेटेड है, 261 जैसे यहां से रिलेटेड है, सेम एज इट इज उसी तरह से उसी लॉजिक से यहां पर भी कुछ रिलेशन होगा। देन यू हैव टू फाइंड आउट द सेम रिलेशन हियर। आपको क्या करना है? सेम रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। डियर सबसे पहले हम देखेंगे 247। 247 का रिलेशन है 349 से। 349 जब आप यहां पर देख रहे हैं तो +1 +0 एंड +2। नेक्स्ट 261 363 +1 +0 +2। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सेम लॉजिक आपको मिलना चाहिए। तो डियर लास्ट वाला नंबर देखिए +2 होना चाहिए, 0 है, खत्म। +2 है, हाँ जी है। +2 है क्या? 3 से 8 नहीं है, और यहां से अभी +2 नहीं है। तो आप देखिए आपको बिल्कुल मिल गया 294 396, ये +1 है, ये +0 है एंड ये +2 है। हमें क्लियरली आंसर मिल गया ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था अनडाउटली, और ऐसे ही समझने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है डियर वो आपका सीरीज का क्वेश्चन है। और जब आप सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है डियर? पोजीशंस, रिवर्स पोजीशंस को याद रखना है। अब जैसे इसी को देख लीजिए, CHO DIP EJQ एंड क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसके लिए देखिएगा, सी की पोजीशन 3, एच की 8, ओ की 15 पोजीशन है। सेम डी की पोजीशन 4, आई की 9, पी की 16 है, ई का 5, जे का 10, क्यू का 17 है। अब आप एक चीज लॉजिकली देखो, +1 +1, नेक्स्ट +1 करके हमारा आएगा 6, 6 यानी एफ, पहला लेटर मिला हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं सेकंड लेटर पे, एच की पोजीशन 8, +1 +1 +1, और जैसे +1 करेंगे 11, 11 यानी के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी एफ के तो आपको मिलना ही चाहिए, और एफ के हमें मिल गया था ऑप्शन बी में, बट लास्ट चेक करना है तो देखिए 15, 16, 17, 18, 18 यानी आर, एफ के आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर यार। नेक्स्ट चलना चाहिए हमें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। डियर क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशन, जहां पर कह रहे हैं 13, 7, 12, 4, 15 इक्वल्स टू 65 आना चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू आपका लास्ट में लगा है, तो ये 65 कैसे आएगा इस पे हम बात करेंगे। डियर जब ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले टारगेट करो किसको, डिवीजन को। डिवीजन आपको यहाँ पर दिया है और फिर नेक्स्ट में यहाँ दिया है, तो डियर जब आप डिवीजन यहाँ पर देखोगे पहले ही केस में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। हमने जब डिवीजन यहाँ लिया तो मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ एंड माइनस यहाँ। डिवीजन यहाँ लेने के बाद ये आ गया 3, 4 तिया 12, 3 और 3 और 15 थी 45, 45 हो जाएगा, 45 ये हो गया, और 13 यहाँ था प्लस का, 13 + 45, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद डियर आ जाएगा आपका 58, और 58 में से 7 गया तो क्या 65 आएगा, नहीं, यानी ये हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन पे, पहला गलत हुआ, सेकंड ऑप्शन में डिवीजन यहाँ है एंड मल्टीप्लाई यहाँ है। डियर एक चीज समझने वाली है, अगर आप 7 को डिवाइड कर दोगे 12 से और मल्टीप्लाई विद 4 कर दोगे तो 4 तिया 12 डेसिमल में आएगा कहीं ना कहीं, और डेसिमल में आंसर हो नहीं सकता, तो ये इक्वेशन आपकी देखते ही बाहर हो जाती है। थर्ड, प्लस प्लस डिवीजन मल्टीप्लाई, प्लस प्लस डिवीजन मल्टीप्लाई, रिजल्ट आया 3, 3 × 15 45, 13 + 7 + 45, तो डियर ये 45 आएगा, और 13 + 7 + 45 सबको जोड़ने के बाद डियर आप देखो ये 20 हो गया, 20 45 65, 65, यस। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या, दैट इज ऑप्शन सी, थर्ड, थर्ड एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल परफेक्टली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, कह रहे एट अ वेडिंग रिसेप्शन ए मैन पॉइंटेड टू द ग्रूम एंड सेड he was the brother of his grandfather's grand great grandson, great grandson का मतलब हो गया परपोता, great grandson। तो कह रहे हैं what does the groom, groom समझते हैं, चलो, what does the groom look like to the man, यानी तो जो ग्रूम है वो किसकी तरफ देख रहा है, राइट। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। डियर वन करेक्शन इज रिक्वायर्ड है, देखिए यहां पर है क्या, यहां पर लिखा है ग्रैंडफादर्स ग्रेट ग्रैंडसन। अब आप एक चीज समझिएगा, ग्रेट ग्रैंडसन कौन होता है, पड़पोता। अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से हैं, अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से हैं, तो डियर इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलेगा जो मैन है वो यहां पर है, और वो मैन क्या कर रहा है, मैन दिया है एट वेडिंग रिसेप्शन ए मैन पॉइंटिंग टू द ग्रूम, तो डियर ग्रूम को हम यहां ले लेते हैं, इसकी तरफ देखते हुए कह रहा है एंड ही सेड ही वाज द ब्रदर, यानी जो ग्रूम है वो कौन है, ब्रदर है, किसका, ब्रदर ऑफ हिज, यानी ये अपनी बात कर रहा है, ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स
ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन का मतलब है यानी पड़पोता। पड़पोता मतलब जैसे इनका बेटा ये एक्स हो गया, इनका बेटा ये हो गया, और ये उनका बेटा हो गया ग्रूम। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, और दूसरा ओनली सन का रिलेशन तो दिया नहीं है, ओनली सन वाला केस दिया नहीं, तो ये भी हो सकता है कि इस मैन के जो ग्रैंडफादर है उनका एक और बेटा हो, देन उनके बेटे का ये बेटा ग्रूम यहाँ आ जाए। तो डियर ये जो ब्लू वाला केस है हम इसको कंसीडर करते हैं। तो उस हिसाब से व्हाट डज द ग्रूम लुक लाइक टू दैट मैन, तो यानी जो ग्रूम है उस आदमी का क्या लगेगा। तो डियर अगर ग्रूम की बात करें तो उस आदमी का लगेगा नेफ्यू, इसके हिसाब से नेफ्यू, NEPHEW। अब यहीं पर एक चीज सुनिएगा, नेट पे हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिखे कि यहाँ पर जो ये जो ग्रेट ग्रैंड सन है ये हटा के ऑफ हिज फादर सन्स सन ऐसा लिखा हुआ मिल जाए। तो इसका मतलब हो जाएगा यानी अगर कोई मैन है उस मैन के ग्रैंडफादर के सन का सन, तो डियर हो सकता है वो दूसरा यहाँ पर हो। तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पर कजन का रिलेशन तो दिया नहीं, तो यानी इनके बेटे का दूसरा बेटा मान लिया जाएगा ये जो ग्रूम है। तो उस केस में जो ग्रूम है ये इस आदमी का क्या लगेगा, ये ग्रूम इस आदमी का लग जाएगा ब्रदर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 90 माइनस 80, रिजल्ट 100 ला रहा है। तो कौन से दो साइन चेंज किए जाए। डियर एक चीज क्लियर है, साइन तो चेंज होने हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए 10 डिवाइडेड बाय 63 मल्टीप्लाई विथ 7, तो 7 9 63 होगा, और 9 अपॉन 10 अपॉन 9 डेसिमल में जाएगा, ये तो क्लियर है। तो यानी ये एक चीज क्लियर कर लीजिए, डिवीजन तो यहाँ से हटना ही हटना है, और डिवीजन हटेगा तो ये दो ऑप्शन तो देखते ही बेकार हो गए। तो पहला ऑप्शन है माइनस एंड डिवीजन। अगर हम माइनस एंड डिवीजन को आपस में चेंज करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, चलिए देख लेते हैं। डियर ये बनेगा 10 माइनस 63 इंटू 7 प्लस 90 डिवीजन 80, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दशमलव लगभग 1 के आसपास आ गया और ये माइनस में हो गया। बहुत बड़ा अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर, ये बन ही नहीं सकता। चलिए लास्ट ऑप्शन देखते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। डिवीजन एंड मल्टीप्लाई, डियर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 63 डिवीजन 7 हो जाएगा, प्लस 90 माइनस 80, क्या 100 आएगा। डियर देखिए यहाँ हो जाएगा 7 3 63 9 और मल्टीप्लाई 10 90 प्लस 90 माइनस 80, तो ये 180 ऑलरेडी हो गया था, और 80 माइनस होगा तो रिजल्ट 100 ही आने वाला है। यस, हमारा ऑप्शन 4 से आंसर आ गया 100। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूँ, एटलीस्ट 40 सेकेंड्स का। एक क्वेश्चन तो आप लोग करो, ध्यान से आंसर करो, सोचो समझो लॉजिक लगाओ। टाइम अप होने वाला है डियर, लास्ट 5 सेकेंड्स। तो क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 22 11 450 50 फिर 500, आपको बताना है रिजल्ट क्या होगा। फिर इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये समझना है कि साइन कौन से चेंज हुआ है। प्लस मीन्स माइनस, अब प्लस मीन्स माइनस हुआ तो ये माइनस का यहाँ आ गया, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया, फिर आपसे कह रहा है मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन यहाँ पर आ गया,
एंड डिवीजन मीन्स प्लस, यहां पर आ गया, सॉल्व कर दीजिए। तो डियर देखिए 22 से 2 गया 11, 11 से डिवाइड करेंगे 22 को 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 450। तो डियर 2 मल्टीप्लाई विथ 450 प्लस 50 माइनस 500, ये हो गया 900 प्लस 50 अपॉन 500, ये हो गया 950 माइनस 500, रिजल्ट आ जाएगा आपका 450। ऑप्शन 4 यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है डियर वो हमारा ऑप्शन 4 है, दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। डियर ये लेटर एनालॉजी बेस्ड है, इसको देखिए कैसे किया जाता है। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे, तो आपको एफ यू एस जी का रिलेशन बताना है किससे होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्स का रिलेशन। तो डियर यहाँ दिया सी ए आर एस और इसका रिलेशन है एच एफ डब्ल्यू एक्स, एच एफ डब्ल्यू एक्स हम पोजीशन देते हैं 3 1, ऊपर थोड़ा रफ कर देता हूं, इट कैन बी 27 18 और एस का हो गया 19, एच का हो गया 8, एफ का हो गया 6, डब्ल्यू का हो गया 23 एंड एक्स का हो गया 24। डियर मुझे यहाँ +5 दिख रहा है, यहाँ पर भी +5 दिख रहा है, 18 5 23 19 5 24, सभी में +5 दिख रहा है ऑन द सेम पोजीशन। तो एफ यू एस सी 6 21 19 5, +5 +5 +5 +5, जब हम इन सबको ऐड करेंगे 11 11 यानी के 26 26 यानी Z, 19 + 5 24 24 यानी X, 5 + 5 10 10 यानी J। लुक डियर KZXJ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, फोर्थ आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते, दैट इज बेस्ड ऑन डाइस। तो आपसे पूछा क्या है, कह रहे 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द डाइस गिवन, सेम डाइस गिवन बिलो, कह रहे विच इज द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 1, यानी 1 के अपोजिट क्या आएगा। डियर दोनों डाइस में देखिए कॉमन क्या है, 6, क्या 6 के अलावा कुछ और कॉमन है, नहीं, क्लॉकवाइज घूम जाएगी, एक नंबर कॉमन होने पे क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो डियर 6 3 2, दूसरे डाइस में 6 5 4, 2 4 अपोजिट, 3 5 अपोजिट, 6 के अपोजिट 1। और वैसे भी एक चीज देखिएगा, 6 2 बार दिख रहा है और 1 एक बार भी नहीं दिख रहा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, पहला रूल। दूसरा रूल आपको क्या समझना है डियर, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये देखो कि 6 सेम पोजीशन पे है, तो सेम पोजीशन वाला सेम पोजीशन के अपोजिट हो जाएगा 1 नंबर कॉमन, 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 1, सिंपल। तो यहाँ पर आपका क्या गया है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 6। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। डियर क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं 6 स्टूडेंट्स अमर, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय एंड राम आर सिटिंग अराउंड इस सर्कुलर टेबल। जैसे ही आपको बोला आर सिटिंग अराउंड इस सर्कुलर टेबल, 6 लोगों की पोजीशन भी तुरंत फिक्स कर दीजिए सर्कल बनाने के साथ साथ, बैठ गए। फेसिंग द सेंटर, सबका फेस कहां पर है, सेंटर की तरफ है। चलिए क्वेश्चन तो आसान हो गया, अनडाउटली बेहद आसान हो गया। राम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ गीता, राम इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ गीता, ये हो गया। फिर कह रहे हैं प्रणय इज इमीडिएट नेबर ऑफ गीता एंड बॉबी, तो प्रणय गीता और बॉबी का पड़ोसी है, तो गीता और बॉबी का पड़ोसी प्रणय यहां रख दे तो नहीं बनेगा, गीता और राम का बन जाएगा। तो प्रणय गीता एंड बॉबी, तो बॉबी यहां आ गए,
प्रणय गीता एंड बॉबी का पड़ोसी हो गया जी। अमन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ गीता, गीता के थर्ड राइट, 1 2 3। अमन यहाँ हो गया, अमन बॉबी गीता, तो बचा कौन, चिंटू, चिंटू यहाँ हो गया। पूछा क्या है, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ राम एंड बॉबी, तो राम एंड बॉबी का पड़ोसी कौन है, अमन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड विल बी द राइट आंसर। एकदम क्लियरली आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर थर्ड 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। शैली ड्राइव अ मिनी स्कूल बस, वो मिनी स्कूल बस चला रही है, कह रहा है शी स्टार्ट्स एट द स्कूल गेट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, तो स्कूल के गेट से वो नॉर्थवर्ड गई 7 किलोमीटर। फॉर हर फर्स्ट पिकअप, तो इसने पहला पिकअप कर लिया। शी देन टर्न राइट एंड ड्राइव 10, क्लियर है। फिर कह रहा है शी टेक अनदर राइट टर्न एंड ड्राइव 5, ड्राइव 5 हो गया। शी देन टेक्स अ फाइनल राइट टर्न टू रिटर्न टू द स्कूल, तो वो फाइनली राइट टर्न लिया उसने, कहा स्कूल जाने के लिए। कह रहा हाउ फार वुड शैली नीड टू ड्राइव टू रीच बैक टू द स्कूल गेट, तो एक चीज समझिएगा, सबसे पहले उसने चला 7 नॉर्थ में, फिर उसके बाद शी टर्न्स राइट एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है अब देखिए यहीं पर एक चीज और बोल दी, अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक ड्राइव 5, तो अब कह रहा है कि अब उसके बाद वो राइट टर्न लेती है। शी देन टेक अ फाइनली राइट टर्न टू रिटर्न टू द स्कूल, ठीक है। हाउ फार वुड शैली नीड टू ड्राइव टू रीच बैक टू द स्कूल गेट, स्कूल गेट तक पहुंचने के लिए उसे कितना ड्राइव करना पड़ेगा, यानी ये डायरेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डियर आप इसको बराबर कर लीजिए, ये हो जाएगा 10, ये 7 था, तो ये बचेगा 2, ये 10 एज इट इज रहेगा, क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें डियर, देखिए एक चीज यहाँ पर करेक्शन है, उसने राइट टर्न लिया है यहाँ से, उसने ये नहीं कहा कि उसने अपने घर स्कूल जाने के लिए मुड़ा है, तो वो यहाँ से राइट टर्न लेगी, तो राइट टर्न तो पहले वो इतना स्ट्रेट आएगी और स्ट्रेट आएगी इसके बराबर यानी 10, देन उसके बाद क्या होगा डियर, उसको ये 2 किलोमीटर भी तो चलना होगा स्कूल तक पहुंचने के लिए, तो 10 प्लस 2 12 किलोमीटर हो गया डियर, 12 किलोमीटर उसको ड्राइव करना पड़ेगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चीता बर्ड एंड ईगल, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए चीता हो, बर्ड एंड ईगल, तो ईगल क्या है, ईगल एक बर्ड है, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। तो ईगल अगर बर्ड है तो डियर ईगल इज अ बर्ड एंड चीता अलग हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड लॉजिकल वेन डायग्राम, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, और जब सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े अलग टाइप के आते हैं। 1 6 15 28 क्वेश्चन मार्क 91, वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द कॉन्सेप्ट। फिर जब यहां से गए तो रिजल्ट था 5, यहां से गए तो डिफरेंस कितना है 9, यहां से गए तो डिफरेंस कितना है 13। मुझे एक चीज क्लियरली जो समझ में आ रही है वो ये 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13, और 13 प्लस 4 फिर अगेन 4 फिर अगेन 4 करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम इसको समझते हैं फिर, जब आप यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप प्लस 4 कर दोगे 13 4 17 हो गया, और 17 यहाँ पर अगर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 45। अब अगर फिर 4 हो गया तो 17 4 21 हो गया, तो 21 अगर यहाँ ऐड होगा तो डियर ये हो जाएगा 66। फिर 21 प्लस 4 25 हो गया, यानी अगर आप यहाँ 25 ऐड करते हैं तो 25 ऐड करने के बाद आपका 91 आ गया। तो आपने कौन कौन से दो नंबर ऐड करे 45 और
66. The correct answer is option third. Third will be the right answer here. Clear? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. बनाना, एप्पल, ग्रेप्स. क्लियर है? बनाना फ्रूट है, एप्पल भी फ्रूट है और ग्रेप्स भी आपका क्या है, फ्रूट है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 20. 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है LAND, लैंड, IWKZ, IWKZ, फिर कह रहा है GOLD. तो डियर जब आप यहां पर करेंगे तो ये आपका होगा DKIZ. फिर आपका दिया टीम. पहले तो पोजीशन समझनी है और यहां पर रिलेशन समझना है. L का हो गया 12, A का हो गया 1, N का हो गया 14, D का हो गया 4, I का 9, W का 23, K का 11, Z का 26. चलिए आगे बढ़ते हैं. G का 7, D का 4, L का 22 और O का 15, K का 11, I का 9, Z का 26 एंड D का हो गया 4. T का हो गया आपका 20, E का हो गया 5, A का 1 और M का 30. सबसे पहले देखो क्या कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है. हम इसको 27 भी लिख सकते हैं. ए को 27 भी हो जाएगा. डियर मुझे दिख रहा है 9 और 3 12, -3, -4, -3 और -4. क्योंकि ये D जो है वो 30 भी हो सकता है. तो देखो -3, -4, -3 माइनस, सॉरी L 12 होता है. वही मैं कहूँ 22 कैसे हो गया. L 12 होता है, -3 और माइनस, देखिए D 30 भी होता है, -4, -3 17 यानी Q, -4, -4 के बाद आपका जाएगा 1 यानी A, फिर -3 ये हो गया 27 भी होता है A, -3 करेंगे ये आ जाएगा 24 यानी X एंड -4 कर देंगे, रिजल्ट हो गया 9, 9 यानी I. QAX, QAXI. The correct answer is option A. A will be the right answer here. A एकदम correct answer. Next, question number 21 पे चलते हैं. 21 is basically from series. Series वो भी नंबर सीरीज. और जब नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हमें ध्यान से करना होगा. जैसे देखिए 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. क्वेश्चन मार्क. डियर दिस इज फिबोनाची सीरीज. देखते देखते समझ में आ गया. इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे 1 + 1 तो 2 बनेगा. तो यहाँ पर +1 करेंगे तो 3 बनेगा. यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हुआ है, प्रीवियस नंबर. इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या है वो समझते हैं. 1 + 1 2, ये आ गया. अगला है 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13 और देखिए 8 + 13 21. फिर इन दोनों को ऐड किया तो 2 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 3 आया. अगला नंबर है. इन दोनों को ऐड किया तो 5 आया, ये रहा. इन दोनों को ऐड किया तो 8 आया, ये लिखा. इन दोनों को ऐड किया 13 आया, ये लिखा. इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट कितना है 21. 21 इज द राइट आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 22. नॉन वर्बल सीरीज का लॉजिकली क्वेश्चन है और इसको समझने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है.
सबसे पहले हमें समझना होगा कि पोजीशंस किस बेसिस पे ली गई हैं और आंसर भी किस बेसिस पे किया जा रहा है। डियर, जब आप यहां पर देख रहे हैं सर्कल, तो सर्कल पहले सेम प्लेस पे, सर्कल कहां पर है, सेम प्लेस पे, क्लियर है। स्टार सेम प्लेस पे, उसी तरह से सर्कल गया बीच में, तो स्टार सेम प्लेस में है, तो स्टार डियर कहाँ आना चाहिए था, बीच में आना चाहिए था। हम लॉजिक पकड़ेंगे, लॉजिक पकड़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए स्टार दोनों में बीच में आ रहा है, तो ये पिक्चर गलत, ये पिक्चर गलत। ओके, अभी अगर आप यहां पर देखोगे, ये वाला स्टार देखो, स्टार यहां था, फिर अगेन यहां पर था, दो बार आया, और दो बार के बाद तीसरी बार ऊपर चला गया। ऐसे देखो, ये वाला पिक्चर यहाँ है, ये वाला पिक्चर है यहाँ है, तो ये वाला पिक्चर आपका यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा। क्लियर है। आप या तो बॉक्स को टारगेट करो या फिर सर्कल को टारगेट करो, क्योंकि अगर हम बॉक्स को टारगेट करेंगे, सर्कल को टारगेट करेंगे, तो हमें थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। क्लियरिटी कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। डियर, आप एक चीज देखो, आप ये मानो कि स्टार यहाँ पर था नीचे, तो जो भी नीचे यहाँ पर है वो अगली बार ऊपर कॉर्नर पे जा रहा है। जैसे दो बॉक्स होने के बाद बॉक्स ऊपर कॉर्नर पर गया, ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं स्टार भी एक और रहा होगा, तभी ऊपर कॉर्नर पर गया, और फिर उसके बाद लगातार रिपीट हुआ, ठीक है। अब जैसे बॉक्स यहाँ पर हुआ, तो लगातार दो बार रिपीट होगा, तो यानी यहाँ पर आपका बॉक्स आ जाएगा, और जैसे ही आपको दिखा बॉक्स आ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ। तो 22 का डियर जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। लॉजिकली आप देखिए, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, जिसमें पूछ रहा है मिरर इमेज। आर को उठा के सबसे पहले आखिर में धर दो, उल्टा हो जाएगा। गलत है, गलत है, या तो ये या फिर ये। अब दोनों में देखो डब्लू, हमें क्या दिया है, डब्लू दिया है, तो डब्लू डब्लू ही रहेगा, एम नहीं बनेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, यहाँ पर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और पोजीशंस चेंज करने के लिए आपसे बोल रहा है कि कौन से दो सिंबल्स को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दें कि हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाए, राइट। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर है क्या डियर, आप देखिए कौन से दो सिंबल्स को चेंज करें कि रिजल्ट जो है हमारा 8 आ जाए। सबसे पहले आप देखिए, आप डिवीजन को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ से दशमलव में आएगा, तो डिवीजन तो हमारा चेंज होना ही होना है। तो डिवीजन एंड प्लस, अगर आप प्लस एंड डिवीजन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2। पहले वाला हम चेक करें, 2 डिवीजन 10, और हमारा डिवीजन प्लस से चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई 12 माइनस 4 प्लस 24। ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कर लो। 2/10 मल्टीप्लाई विथ 12, दो पंजे 10, और जैसे आपने ऐसा किया तो देखिए डेसिमल में आ गया आंसर, जो कि नहीं हो सकता था। तो डियर, जब नहीं हो सकता था तो ये कैंसिल हो गया। सेकंड पे चलते हैं। अच्छा, फोर्थ तो हो नहीं सकता, सेकंड पे चलते हैं। डिवीजन एंड माइनस, 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 12 डिवीजन 4 माइनस 24 इक्वल्स टू 8। क्या इससे हमारा आंसर बनेगा? तो यहाँ रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4, 12 से 4 को डिवाइड किया तो रिजल्ट आ गया 3। 2 प्लस 10 इंटू 3 माइनस 24 इक्वल्स टू 8। डियर, ये बनेगा आपका 30, 30 प्लस 2 32 माइनस 24, तो रिजल्ट हमारा 8। हाँ जी, आ गया। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 24 का, सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, जो प्रीति स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। प्रीति यहाँ पर है और वो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ जाती है,
पॉइंट ए से। अब साउथ में जाने के बाद क्या बोला है, फ्रॉम हियर शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 9, तो 9 लेफ्ट इधर हो जाएगा। शी देन टेक्स अ फाइनली लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 7, यानी इसके बराबर, टू रीच द पॉइंट बी। कह रहा हाउ फार शुड प्रीति ड्राइव टू रीच द पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, डियर 9 किलोमीटर। किलोमीटर है तो किलोमीटर में, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 25 तो सिंपल था, 26 में कह रहा है एक कोड लैंग्वेज में CUTE, क्यूट, क्यूट का कोड क्या है, FQWA। BLUE, जब ब्लू का देखेंगे तो दिया है EHXA। सबसे पहला काम करिए, पोजीशन दे डालिए। देखिए 5, 20, 21, 3, 6, क्यू का हो जाएगा 17, 23, 1। नेक्स्ट 2 या 20, या तो 2 कह लीजिए या फिर आप इसको 28 कह लीजिए। 12, 21, 5, 1, 24, 8, 5। डियर +3 -4 +3 ऊपर से नीचे एंड -4। और ऐसा भी एक लॉजिक और आया था। अब देखिए +3 -4 +3 -4, हमसे पूछा वोट का कोड क्या होगा, VOTE। 22 में +3 25, 25 पोजीशन किसकी होती है, वाई की। फिर 15 -4 11 यानी के। फिर टी का हो गया 20, 20 +3, तो 20 +3 आपका हो गया 23, 23 यानी डब्लू। ई का हो गया 5 -4, -4 जैसे आप करोगे 5 -4, तो रिजल्ट आ जाएगा 1, 1 यानी ए, वाई के WA। The correct answer is option 4. 4 will be the right answer. Question number 26. Position है HEWC KIRI space QQHU then TUCA। पोजीशन दी है, पोजीशन लिखो। लेटर्स की पोजीशंस लिखेंगे तो जाके हमें क्लियरिटी मिलेगी थोड़ा सा, और क्वेश्चंस हमारे लिए आसान हो पाएंगे। 8, 5, 23, 3, 11, 6, सॉरी 9, 9, 18, 17, 8, 21, 20, 21, 3, 1, या 27 भी कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 यानी n, फिर +3 और फिर +3। हमें जो लॉजिक दिख रहा है वो +3 का दिख रहा है। नेक्स्ट 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में क्या जोड़ेंगे, अगेन 4, 13, 13 यानी m, फिर देखिए फिर 4, 17 और 17 4 21, यानी हमारा लॉजिक अभी तक सही जा रहा है। NM आना चाहिए पहले 2 लेटर, और NM केवल हमारा एक ही जगह था, आंसर हो गया ए। बट अगर चेक करना है तो देखो W 23 -5, -5 करेंगे तो आ जाएगा 13, यानी अगेन m, -5 किया 8, एक सीक्वेंस चल रहा है -5। और देखो 3
+6। तो देखिए 6 + 6, 9 और 6 15, 15 यानी O। और फिर देखो फिर से +6, 21 आ गया। तो हमें मिला NMMO। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। डियर ABUSE, देखिए ABUSE BEGIN, तो BEGIN OTHERS, तो डियर OTHER OTHER, तो ये जो बना डियर आपका सेम सीक्वेंस बनेगा OEHTR। The correct answer is option 4. 4 is the right answer. Right? Next. Question number 29. अब डियर जो क्वेश्चन नंबर 29 है, चलो टाइमर नहीं सेट करते। कह रहा है बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 अलाइक ए सेम, यानी आपसे ऑड वन आउट की बात कर रहा है। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हमें ऑड वन आउट बताना है। PMS URX JGM और SPU। P का हो गया 16, M का हो गया 13, S का हो गया 19, U का 21, R का 18, X का 24, J का हो गया 10। डियर ये सब इंडिविजुअल है, सीरीज नहीं चल रही हमारी। 7, M का 13, S का 19, P का 16, U का 21। बेसिकली रिलेशन देखिए, -3, पहला लेटर -3 है, पहले से सेकंड में -3 है। अब क्या है, +6 +6 +6, यहाँ +5 है। हमारा ऑड वन आउट हो गया SPU। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। 29 का जो डियर करेक्ट आंसर है वो है हमारा 4। 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में आपको एक सीरीज दी है 25, 40, 70, 115, 175 क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली ये सीरीज जो बनी है ये बनी कैसे, 15, 30, 45, 60, 75, और जैसे 75 करेंगे तो 25 इधर आएगा, 250 आ गया, यानी 250 आ गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहे हैं सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज दे आर इन द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनका रिलेशन दिया है, इनका रिलेशन दिया है, तो सेम रिलेशन हमें ढूंढना है यहाँ पर कि किस ऑप्शन में होना है। हमें करेक्ट आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। राइट, ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो सबसे पहले आप देखिए जो आपको सेट दिए वो दिए 12, 36, 6, 18, 54, 9। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई 3 और डिविजिबिलिटी बाय 6, तो ये सेम रिलेशन आप देखिए किसमें मिल रहा है। तो डियर 28, 28 की अगर हम बात करें, देखिए 16 का टेबल पढ़िए, 16 का 96 गलत हो गया। 14 छिंग 84 तो होता है, ये तो क्लियर है। तो यानी 14 छिंग
ये भी नहीं आया था। अब या तो आंसर थर्ड है या फोर्थ है। उसके देखिए, 6 6 दूनी 18 दिए, 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 26 मल्टीप्लाई विथ 3, 18 का 8 हाथ से ले, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। किस तरीके से, एक बार इसको पूरा देख लीजिए, वो भी ध्यान से। अगर आप यहां पर लेते 28 मल्टीप्लाई विथ 3, डियर 84 आ रहा है, डिविजिबिलिटी बाय 6, डियर 14 आ रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर थर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यहां से ये ए एन एस वाला ऑप्शन मैं हटा देता हूं। आपको 4 ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्टली फिट बैठेगा आपको ये बताना है। चलिए चेक करते हैं, 10 2 1 8 11 एंड 8। आप सबसे पहले देखिए कि इक्वल्स टू तो लास्ट में लगा है, तो ये लास्ट में फिट कर दीजिए, यानी रिजल्ट हमारा 8 आना चाहिए। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद पहला ऑप्शन देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2, 5 आ गया, 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 8। तो डियर मल्टीप्लाई विद 8 और यहाँ अगेन माइनस है, तो दो वैल्यू माइनस की बड़ी हो जाएंगी, तो आपका डियर 5 से इन दोनों को माइनस करोगे तो 8 तो नहीं बनेगा, ये तो क्लियर है। तो यानी पहला इक्वेशन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड में डिवीजन माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 5 प्लस 11 माइनस 9। तो ये हो गया 16 में से 9 गए तो 8 तो नहीं बचेगा, 16 में से 9 गए तो 7 बचेगा। यानी आपका सेकंड इक्वेशन भी पूरी तरह से क्या हो गया, एक नंबर से गलत हो गया। थर्ड पे चलते हैं, प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ है, मल्टीप्लाई यहाँ है, और प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो माइनस का 8 जाएगा, ये तो क्लियर है। तो 12 12 और 11, 12 और 11 मिलके 23 हो गया, और 23 में से 8 गए तो 8 तो नहीं आ सकता, तो यानी आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, फाइनली गलत हो गया। तो फोर्थ तो आंसर है ही, टिक कर दो आप उसको, और चेक करवा देता हूं मैं। 2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस 5 माइनस 8 प्लस 11, दोनों प्लस को ऐड किया, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8 आ गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर, नो डाउट। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अगर हम इस पिक्चर की बात करें, वेयर इट इज हिडन, ये कहां पर आपकी हिडन है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, थोड़ा सा, और आपको करेक्टली लॉजिकली आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कि 33rd का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सोचिए डियर, देखिए ये है, ये पिक्चर आपको करेक्टली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को भी समझना है डियर। यहाँ पर दे रहा है 7 16 43 124 367 एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए नंबर जो है वो मल्टीपल हो रहा है ऑलमोस्ट,
तो मल्टीपल किस बेसिस पे हो रहा है या लॉजिक क्या बन सकता है? तो सबसे पहले डियर एक काम करो, नंबर का डिफरेंस निकालो। 9 आया, अगर आप 16 को यहां से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 23, 4, 27, फिर यहाँ आ गया 1, 81, फिर यहाँ देखिए बना 3, 243। तो डियर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इंटू 3 चल रहा है। 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243 और मल्टीप्लाई विथ 3। डियर 243 में मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे, 3 3 9, 24 थी 72, 729 आएगा। यानी 729 आपको ऐड करना है इसमें, 367 729 हासिल एक 9, 1096। The correct answer is option second. Second is the right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। डियर यहाँ पर क्वेश्चन में है क्या, इसको समझो। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर आप किसी मेल कैंडिडेट को शो कर रहे हो देन अप्लाई अ बॉक्स, फीमेल को शो कर रहे हो अप्लाई अ सर्कल, दो लोगों के बीच ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है तो अप्लाई अ प्लस, दो लोगों के बीच हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है तो अप्लाई अ डॉट। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हमें बताना है हाउ इज जी रिलेटेड टू क्यू। रिलेशंस ऊपर दिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। पहले दिया है प्लस, प्लस का मतलब है पहले वाला बाद वाले का ब्रदर्स वाइफ ऑफ बी। ए इज द ब्रदर्स वाइफ ऑफ बी। ए जो है वो बी की वाइफ का ब्रदर है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिया है डियर ये तो। अगर दे रहा है ए इज द ब्रदर्स वाइफ ऑफ बी, यानी जी इज द ब्रदर्स वाइफ ऑफ के। के ब्रदर की वाइफ है जी। इसी तरह से ए इज द ब्रदर्स वाइफ ऑफ बी, बी के ब्रदर की वाइफ है। के माइनस एल, माइनस का मतलब पहले वाला बाद वाले की सिस्टर है, यानी ए इज द सिस्टर ऑफ बी, के इज द सिस्टर ऑफ एल, के इज द सिस्टर ऑफ एल। एल डिवीजन, डिवीजन का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी पहले वाला बाद वाले की डॉटर है तो एल इज द डॉटर ऑफ एम, एम मल्टीप्लाई क्यू, पहले वाला बाद वाले का वाइफ है यानी ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो इसी तरह से एम इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो क्यू यहां पर आ जाएगा। तो जी जो है, जी, हाउ इज जी रिलेटेड टू क्यू, जी जो है इनके सन की वाइफ है, सन्स वाइफ, सन और ये उसकी वाइफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा फोर्थ हो जाता है, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगेन कोडिंग डिकोडिंग, FIND, फाइंड का है CLFB, फिर आपको दिया HOW, VME, WILL। F की पोजीशन डियर आपकी क्या बनेगी? देखिए F की पोजीशन है 6, C की 3, देन I की 9, L की 12, 6 2 14 4,
यहां पर -3 +3 n का f तो कुछ ज्यादा दूर का डिफरेंस हो गया, n हो गया 14, f हो गया 6, तो -8 एंड यहां पर -2। ये कुछ अलग ही लेवल पे जा रहा है। चलो देखते हैं। h का हो गया 8, o का हो गया 15, w का हो गया 23, v का 22, m का 13, e का 5। डियर अगर हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करें तो जो मुझे नोटिस हो रहा है वो ये नोटिस हो रहा है डियर, f होता है 6, यहां से b -4 -3 -2 क्रॉस में -1। लुक -1 -2 -3, 4 का है 23, 9 12 12 -4 और -4 यानी 19 यानी s, -3 6 यानी f, यहां पर हो गया -2 -2 12, 12 में से -2 गए 10, 10 यानी j, -1 -1 यानी 11, 11 यानी k, k j f s। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ यहाँ पर डियर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। एक डाइस है, इसमें नंबर दिए 10 20 30 40 50 60, यानी 1 2 3 4 5 6 के आगे 0 लगा दिया। तो कह रहे विच फेस इज अपोजिट टू 50, 50 के अपोजिट क्या आएगा? तो दोनों में कॉमन क्या है? 60, और कोई तो कॉमन है नहीं, तो बेटा क्लॉकवाइज घूम जाओ, बस क्लॉकवाइज। और देखिए 50 दिया नहीं तो 60 के अपोजिट 50 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज 60 से गए आप 40, 40 से आप गए 30, फिर देखिए 60 से आप गए 10 और 10 से आप गए 20, 20 30 अपोजिट 40 एंड 10 अपोजिट, 60 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 50। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कि इनको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लगाइए। और डियर जब डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना हो तो आपको एक चीज देखनी होगी, सबसे पहले आप कंपेयर कर दो 4 या 3। तो डियर CONS CONF, तो डियर हमारा 3 पहले आएगा, यानी 4 वाला ऑप्शन आप भगा दीजिए। अब देखिए 2 या 4 दोनों में से एक पहले आएगा। 2 में CONS है और 4 में CONS है, फिर यहाँ C है यहाँ E है, तो डियर 2 पहले आएगा, 3 2। और जैसे 3 2 आया, आंसर हो गया डी, फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है डियर? 38 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा फोर्थ है, फोर्थ एकदम परफेक्ट आंसर है। बट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। कह रहा है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, फॉलोइंग सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इफ चेंज किया जाए प्लस एंड मल्टीप्लाई इंटरचेंज एंड माइनस एंड डिवीजन इंटरचेंज। 14 माइनस एंड डिवीजन, डिवीजन 7 प्लस एंड मल्टीप्लाई 10 माइनस एंड डिवीजन 1 प्लस एंड मल्टीप्लाई 7। पूछा है क्या आएगा? अब यहां पर देखिए, यहां से रिजल्ट हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 7, ये हो गया 12, 12 में से 7 गए 5, 5 ऑप्शन में है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में एक काम करिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस किए तो एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस बनता है।
40 सेकंड्स है आपके पास, आंसर ध्यान से दीजिएगा। डियर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डाइस, डाइस का जो दिया है EKFI, डी का हो गया 4, आई का 9, सी का 3, ई का 5, +1 +2 +3 +4। नेक्स्ट PLAN, P का हो गया 16, L का हो गया 12, A का हो गया 1, N का हो गया 40, +1 17 17 यानी Q, +2 14 14 यानी N, +3 4 4 यानी D, +4 +4 यानी 18 18 यानी R। दिया हुआ है, बिल्कुल सही आ गया हमारा। हमसे कह रहे हैं लूडो का निकालिए भैया, LUDO। तो इसका हो गया आपका डियर, L की पोजीशन जो होती है डियर वो होती है 12, U की 21, D की 4, O की 15, +1 करेंगे तो 13 यानी M, +2 करेंगे 23 23 यानी W, +3 करेंगे 7 7 यानी G, +4 करेंगे तो 19 यानी S। MWGS, MWGS यानी करेक्ट आंसर गया आपका थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर एंड द परफेक्ट आंसर। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 हमारा क्या कहते हैं, 12 इज रिलेटेड टू 40, 12 रिलेटेड है किससे, 40 से, 9 रिलेटेड है 31 से, तो 16 किससे रिलेटेड होगा, 12 3 36 +4 40, नेक्स्ट 9 3 27 +4 31, 16 16 3 48 +4 52, 52। The correct answer is option A. A is the right answer. चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। FDKI GCMG then space then IAQC, करना क्या है आपने, 6 4 11 9 7 3 13 7, the next I 9 A1 Q 17 और C3 हो गया। डियर 6 7 9 यानी 8 H होगा, H सभी में, देखिए 4 3, अगला होगा 2 और 1 यानी HB, B भी सभी में। डियर अब हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा, K का 11 +2 13, अगर हम +2 ही लेते हैं तो 15 यानी O, और 15 +2 17, यस HBO मिल गया थर्ड। और देखिए अगर लास्ट देखना है तो 9 -2 -2 5 हो जाएगा, 5 5 यानी E,
और -2 3, परफेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर गया वो ऑलरेडी बी था। सेकंड इज द राइट आंसर एंड द परफेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। डियर 43 में सेम रिलेशन हमें ढूंढना होता है, जैसा रिलेशन यहाँ पर है वैसा सेम रिलेशन हमें नीचे भी ढूंढना है। जैसे ही हम देखें 9, 36 एंड 12, फिर देखिए 12, 48, 16, क्लियरली देखिए मल्टीप्लाई विथ 4। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई विथ 4, 21 है सब में, 84 आना चाहिए, 81 तो आ ही नहीं सकता, देखते ही बाहर। अब यहाँ 12 3 36 यानी डिविजिबिलिटी बाय 3, 16 3 48 डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा या 28 आएगा? तो डियर बड़ा सिंपल है, 84 को फटाक से उठाओ और 3 से डिवाइड करो, और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो यानी आपका 28 आएगा। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि मिरर इमेज बताना है, मिरर यहाँ पर है तो एल लास्ट में आएगा इस तरह से, गलत। एफ तीनों में सेम है, ई तीनों में सेम है, ए उल्टा हो गया, गलत, ए उल्टा नहीं हो सकता। 7 उल्टा हो गया, गलत, क्योंकि सॉरी 7 उल्टा हो गया। 7 अगर इधर है तो ये 7 इधर होगा, तो यहाँ पर 7 सीधा है, ये गलत हुआ, उल्टा तो होगा ही होगा। तो डियर एल, एल के बाद 2, 2 के बाद 7 भी उसी की तरफ मूव करके ए आपका आ गया। ई अगर आपका इधर है तो ई आपका इधर हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा जो फोर्थ है वो आंसर करेक्ट होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में आपसे कह रहे हैं, 45 पे चलते हैं। कह रहा है RACE VWG, R का 18, A का 1, C का 3, E का 5, V का 22, W का 23, G का 7, A का 1, -4 +4। अच्छा, इसको 27 भी लिख सकते हैं, 27 से -4 और ये +4, +4 -4 +4 -4, STEM 19 25 13 +4 23 यानी W, -4 16 यानी P, +4 9 यानी I, -4 9 अगेन I, WPII। The correct answer is option 4. क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी 46, आपको इन्हें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, क्लियर है। तो डिक्शनरी ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 एंड 3 को कंपेयर कर दीजिए, ऑप्शन बेस्ड चलते हैं। 4 एंड 3 में देखिए ST, तो 4 पहले आएगा 3 बाद में आएगा, तो 3 को हटा दो। अब 4 को 1 से कंपेयर कर दो, LIT, और 4 को 1 से LIS, पहले T बाद में आएगा तो 1 बाद में आएगा। अब 3 और 1 को कंपेयर करो, 3 एंड 1, LITE LITA, 3 पहले आएगा, 4 के बाद 3 पहले आएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमारा 46 का जो आंसर बनेगा दैट विल बी ए, यानी 1, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे। रिजल्ट 20 आना चाहिए, तो ऐसे इन साइन को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो डियर 6 2 8 बीच में 0, मुझे क्लियर है कि 6 दूनी 12 अगर मैं कर दूं, और ये तो प्लस का आएगा ही आएगा, यानी पहला मल्टीप्लाई और लास्ट वाला प्लस केवल एक ही जगह आया है, आंसर हो गया थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर 47 का। चेक भी कर सकते हो आप, अगर ये प्लस है
या माइनस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाता 12 प्लस 8 20। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको जो क्वेश्चन दिया है वो डियर दिया है यहाँ पर डाइस का। जब आप डाइस का क्वेश्चन देखेंगे 2 3 5 6 7 8 नंबर है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, तो पूछा है अपोजिट टू वन हु इज हैविंग 8, 8 के अपोजिट जो है उसके क्या आएगा। तो डियर 7 से चले क्लॉकवाइज, 7 से चले क्लॉकवाइज, तो 7 से गए क्लॉकवाइज, 7 से गए 3 और 3 से गए हम लोग 5। बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आए थे। 7 से गए 2 सेकंड वाले डाइस में, देन 2 से गए हम 6, 6 5 2 3, 7 के अपोजिट हो जाएगा 8। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। डियर हम देख रहे हैं कि ये यहां से यहां गए और यहां से यहां गया ऊपर। चलिए अब सेम देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां से यहां गए और यहां से गए आप ऊपर, राइट। चलो ऐसे आप देखो, अब यहां से सेंटर में गए तो अब कहाँ जाएंगे आप, ई आपका आ जाएगा ऊपर, और ई जैसे ऊपर आया तो दो ऑप्शन आपके देखते ही बाहर हो गए। क्लियर है, ये लॉजिक समझ में आया आपको। अब देखिए डॉट यहां से गए ऊपर और ऊपर से गए सेंटर में, ई यहां से गया ऊपर फिर गया सेंटर में, एट द रेट ऊपर एट द रेट फिर सेंटर में, एट द रेट सेंटर में, दोनों में। क्लियर है। अब एट द रेट देखिए नीचे आया फिर लेफ्ट में आया फिर ऊपर आया, ठीक है। ए नीचे आया लेफ्ट में आया अब ऊपर आएगा ए, ए यहां पर आ गया। क्लियर है। और ए यहां पर आया सेकंड। अब डियर आप एक चीज देखो, आप सीक्वेंस समझोगे तभी आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ था नीचे आया, ये यहाँ था नीचे आया और फिर यहाँ आया, यानी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगले में ए ई आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये हमें मिल रहा है, बचे हुए डॉट्स यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। 49 का करेक्ट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे तो डियर यहां पर आपको करना क्या, सेलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट illustrate the relation between the following dog, cat and labradors। तो डियर लैब्राडोर आपका बेसिकली क्या है, द वैरायटी ऑफ डॉग, और कैट बिल्कुल अलग होगा। क्लियर है, कैट बिल्कुल अलग होगा। तो डियर लैब्राडोर, डॉग एंड कैट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर शिफ्ट 1 का पहला सेट हमारा कंप्लीट हुआ। एंड वन मोर थिंग डियर, टीम निष्ठा आपको दे रही है कॉम्बोज, ठीक है, महा कॉम्बोज, तो 60% डिस्काउंट के साथ, तो इसका फायदा उठाइए और एंजॉय कीजिए। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।